अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आजाद खान, आप देख रहे हैं कि पहाड़ी न्यूज। नाज़रीन, जान बहुत सस्ती हो गई है आजकल। इतनी दुनिया बेलगाम हो चुकी है कि हमारे जम्मू कश्मीर के साबका जो है चीफ मिनिस्टर जनाब फारूक अब्दुल्ला पे कल वो किसी शादी पे उनको इनवाइट किया, शादी पे गए तो वहां उन पे हमला किया गया। मेरे साथ इस वक्त है तारक नासाब। सर, आपसे जानने की कोशिश करता हूँ मैं, जो इतना बड़ा हमला हुआ, कम से कम 40 सिक्योरिटी फोर्सेस थे फारूक अब्दुल्ला के साथ आगे पीछे, क्या कहीं चूक लगती है उनसे आप? देखिए आजाद भाई, मामला ये है कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर का लीडर नहीं, वो हिंदुस्तान का लीडर नहीं, बल्कि वो बड़े सगीर का लीडर है जी। जब हमारे हिंदुस्तान को एक बार जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान की वकालत करने के लिए और जम्मू कश्मीर की वकालत करने यूएनओ में फारूक साहब को भेजा गया। जी। फारूक साहब एक बड़े कद का आदमी है। फारूक साहब पे हमला करना, वो शख्स जो ये कह रहा है कि 20 साल से मैं पीछे था, आज के लोगों की सोच ही इस किस्म की है जी, मदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो पास से वो फायर करके उनको हलाक करना चाहता था, लेकिन जिसे खुदा रखे उसे बंदा क्या चखे। उसने अपनी जो जबान से बातें बताई है उससे साबित होता है कि वो दिमागी तौर पर उसका तवाज़ुन खराब है। हालांकि उसके नाम और उसकी कौम से पता चलता है वो अच्छे कराने से कुछ अलग रखता है, लेकिन सोच जिस शख्स की ये हो और रियासत के इतने बड़े आदमी और एक सेकुलर आदमी, तमाम कौमों को साथ लेने वाला आदमी जो है, उसके साथ इस किस्म की अनहोनी ये बात करनी, ये गलत बात है। अल्लाह ऐसे लोगों को सबक दे, उनको अक्ल बुद्धि दे ताकि वो ऐसे फजूल बातें न करे। अल्लाह ताला फारूक साहब का कल भी महफूज था, आज भी है और कल भी रहेगा। हर बात सवाल पैदा होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस कम से कम 40 अफराद से ज्यादा हैं, वो कहाँ थे? एक आदमी बीच में चला आया और उसमें पास में भी चला गया, वहां से फायर भी खोलता है। अगर हो सकता है वो दूर हो तो फायर लग भी सकता था। अगर फारूक साहब को फायर नहीं लगता तो उस आदमी को तो वो तो मार जाता ना। लेकिन ये कहाँ आपको किसी न किसी चौंक तो लगती है एडमिनिस्ट्रेशन की? देखो, जहाँ शादी पे फारूक साहब गए थे, उन्होंने खाना खाया, वो बैठे थे, उठ के चलने लगे तो बंदा करीब आ गया और जिसकी शादी थी उसका कहीं वो रिश्तेदार था। अब लोगों को क्या पता होता है कि रिश्तेदार किस नीयत से है यहाँ। तो चलो अल्लाह ने बचा लिया है। जहाँ तक सिक्योरिटी का मामला है उसके लिए गवर्नर इंतजामिया जिम्मेदार है सिक्योरिटी की, और फारूक साहब के साथ तो Z+ सिक्योरिटी है। तो अब देखते हैं इससे आगे क्या होता है, लेकिन कुल मिला के उनको अल्लाह ने महफूज रखना था, अल्लाह ने महफूज रखा। अब आगे भी फारूक अब्दुल्ला महफूज रहेगा। ये जो इस किस्म के होशे लोग हैं, ये कुछ करके आगे 50 सीटें नहीं है फारूक अब्दुल्ला ने, अगले इलेक्शन में 60 रहेंगे वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बिना फारूक अब्दुल्ला के रियासत को कोई बचा नहीं सकता। यही लफ्ज इस्तेमाल किया कि मैं 20 साल से इंतजार करता था इस वक्त के लिए। क्या 20 सालों को नाकामी देखी है जनाब फारूक साहब की उम्र? उसने एक ही बात बताई है, अगली बात बताएगा तो फिर हम भी करेंगे उस पर बात। फिलहाल तो हमारी समझ में यही है, वो कह रहा है मैं 20 साल से इंतजार कर रहा था। पता नहीं क्या सोच होगी, क्या समझ होगी। आपका भी शुक्रिया और आपके चैनल का भी।